नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक और वीडियो, और यह वीडियो हो जाती है हमारी जीके जीएस से। इस जीके जीएस की आज हमारी 27वीं क्लास हो जाती है। इससे पहले हमने आपको 26 प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं। तो चलिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और इस वीडियो में हम आपको वो सब क्वेश्चन कराएंगे जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। और आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाता है, बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो बीजों का अध्ययन कहलाता है स्पर्मोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नींबू में डाइबैक रोग किसकी कमी से होता है। तो यह होता है कॉपर की कमी से। इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। वरुणा योजना कहाँ वरुणा योजना का संबंध किससे है। तो यह हो जाता है कृत्रिम वर्षा से। इसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो यह हो जाता है कानपुर में। इसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ कौन है। तो यह हो जाता है थैलोफाइटा। इसका करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना कब की गई है। तो यह की गई थी 12 जुलाई 1982 को। इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अल्फांसो एवं आम्रपाली किसकी प्रजाति है। तो यह हो जाती है आम की प्रजाति। इसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है नासिक को। इसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। बकरी के किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। तो यह कहा जाता है सानेन को। इसका करेक्ट आंसर भी हमारा सी हो जाएगा। भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है पंजाब को। इसका करेक्ट आंसर भी हमारा सी हो जाएगा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। यह हो जाता है मखदूम में। इसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। मुर्गी के अंडे में कितना प्रोटीन होता है। तो यह होता है 12% प्रोटीन। इसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो बकरी का वैज्ञानिक नाम हो जाता है केपार हेरिकस। इसका करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है ऑर्थनोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। आम में लिटिल लीफ रोग का क्या कारण है। तो यह हो जाता है जिंक की कमी। इसका करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। फसल बीमा योजना कब से लागू किया गया। तो यह किए गए थे 1 अप्रैल 1985 से। इसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो यह हो जाता है बेंगलोर में। इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है। तो यह हो जाता है बरेली में। इसका करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। हिरण का मांस क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है वेनिसन। इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाली जाती है। तो यह पाली जाती है ऑस्ट्रेलिया में। इसका करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। भूरी क्रांति का संबंध किससे है। तो यह हो जाता है उर्वरक उत्पादन से। इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। रजत क्रांति किससे संबंधित है। तो यह हो जाती है अंडा उत्पादन से। इसका करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह हो जाता है हिसार में। इसका करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह हो जाता है लखनऊ में। इसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। जामुनापरी किसकी एक प्रजाति है। तो यह हो जाती है बकरी की। इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मछलियों का अध्ययन कहलाता है एक्थियोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। जाफराबादी किस जानवर की एक प्रजाति है।
तो यह हो जाती है भैंस की, इसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। सूअर का मांस क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है पोर्क, इसका करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है एर्नियोलॉजी, इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को किस में रखा जाता है? तो यह रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन में, इसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। कृषि क्रांति का संबंध किससे है? तो यह हो जाता है पेट्रोलियम से, इसका करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। प्रकृति का हलवहा किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है केंचुए को, इसका करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो यह की जाती है भेड़ से, इसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो यह की जाती है बकरी से, इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। सारंग मुर्गा एवं खेरा किसकी प्रजाति है? तो यह हो जाती है मधुमक्खी की, इसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी किससे होती है? तो यह होती है विषाणु से, इसका करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? भेड़ का वैज्ञानिक नाम हो जाता है ओविस एरीज, इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है? बच्चों वाली गाय को कहा जाता है डैम, इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। कृत्रिम रेयॉन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है सिल्क, इसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। सबसे पहला कैलोंड स्तनधारी है, तो यह हो जाता है डाली, इसका करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो यह हो जाता है पीली क्रांति का संबंध हो जाता है तिलहन से, इसका करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन, एसिटिलीन, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों ही। विश्व का कहवा पात्र किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ब्राजील को, इसका करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है खरगोश से, इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाय का वैज्ञानिक नाम हो जाता है बोस इंडिकस, इसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। मैरिनो किसकी एक प्रजाति है? तो यह हो जाती है भेड़ की प्रजाति, इसका करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। हरियाली योजना का संबंध किससे है? तो यह हो जाता है जल प्रबंध से, इसका करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। बिना बीज फलों को विकसित कराना कहलाता है, तो यह कहलाता है टिश्यू कल्चर, इसका करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? भैंस का वैज्ञानिक नाम हो जाता है बुबेलिश, इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।